डन। प्रिय साथियों और प्यारे बच्चों, अभी अपन देख रहे हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस को हम निर्देशानुसार उसको चेंज कर सकते हैं। मेरा इसमें अगला सेंटेंस है कि आई हैव टेकन टी। आई हैव टेकन टी। आई हैव टेकन टी। इसका मतलब हुआ कि मैंने चाय पी लिया है। इसमें लिखा हुआ है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अब देखिए पैसिव वॉइस का नियम क्या होता है। बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन इसको स्टार्ट में समझिए। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले लिखा जाता है। ठीक, तो इसको आप पहले लिखिए टी, फिर ये हैव लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आप टी के हिसाब से रहेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही, ठीक है ना। लेकिन जो हैज या हैव लगेगा तो टी के हिसाब से लगेगा। तो टी हैज, और प्रेजेंट परफेक्ट को जब पैसिव में बदलते हैं तो बीन अपने से जुड़ जाता है। टी हैज बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, ठीक है ना। टी हैज बीन टेकन बाय लगा दीजिए और आई का हो जाता है मी, तो इसका हो गया टी हैज बीन टेकन बाय मी। इसके बाद में अगला है ही, छठवां है ही वॉच टेलीविजन। लिखा हुआ है करेक्ट द सेंटेंस। करेक्ट द सेंटेंस, इसका मतलब सेंटेंस में कोई कहीं ना कहीं गलती है। तो क्या देखेंगे हम, देखिए ही लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वॉच का मतलब होता है देखना। तो ही के साथ ही, शी, इट, किसी भी नाम के साथ में सिंपल प्रेजेंट में वॉच नहीं लिखा जाता। क्या हो जाएगा, इसमें एस या एस लगता है तो वॉच है, तो ये हो जाएगा ही वॉचेस टेलीविजन। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगला है आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। फिर फुल स्टॉप है आई वॉज इल। आई वॉज इल। अगर हम दो सेंटेंस बोले तो सही है ये, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि इसको कंबाइन करो दोनों सेंटेंस को बाय यूजिंग बिकॉज। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। किसके द्वारा, बिकॉज के द्वारा। तो कभी जब ऐसा कोई हो, बिकॉज हो, अदरवाइज हो, तो इसको आप पूरा लिख लीजिए आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज आई। अच्छा, आई जब भी लिखेंगे तो कैपिटल ही रहेगा। ये आगे फेसबुक वाला और वाला नहीं होता है जो अपन स्मॉल लिख देते हैं। इसमें तो अगर आपने आई के लिए, मैं के लिए अगर स्मॉल लेटर में लिखा तो गलत हो सकता है। तो इस तरीके से इसको देखिए, बिकॉज लगा हुआ था, यही अगर अदरवाइज कोई दूसरा सेंटेंस होता जिसमें अदरवाइज जोड़ना होता तो हम उसको दो सेंटेंसेस के बीच में आप फुल स्टॉप हटाएंगे और अदरवाइज लिख देंगे और बिकॉज वाला होगा तो बिकॉज लिख देंगे और लास्ट वाला सेंटेंस कंटिन्यूएशन में लिख देंगे। अगला सेंटेंस है माय फ्रेंड गो टू स्कूल। माय फ्रेंड go to school।
देखिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो इसमें लिखा है कि रीराइट यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस। पहली बात तो ये एक्चुअली क्या है कि सेंटेंस ये गलत है, तो आप समझ देखा है इसको माय फ्रेंड अगर है तो ये होना चाहिए गोस, लेकिन चलिए ठीक है उसको मैंने सुधार दिया। अब इसमें कह रहा है इसको सिंपल पास्ट में बदलिए, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का नियम क्या होता है आपको मालूम है। सिंपल पास्ट का नियम ये है कि इसमें क्या करते हैं हम, बाकी सब ही रहेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये माय फ्रेंड वेंट टू स्कूल, ये हो गया सिंपल पास्ट। क्या कर दिया केवल यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिया। इट इज अ फैक्ट, इसको अगला है इट इज अ फैक्ट। फिर क्या है आगे दूसरा सेंटेंस है इसमें कि मोस्ट स्टूडेंट्स फॉर फेल इन मैथ्स एंड इंग्लिश। मोस्ट स्टूडेंट्स फेल होते हैं इन मैथमेटिक्स, इन मैथ्स एंड इंग्लिश। अब इसको क्या कह रहा है कि इसको दैट से कंबाइन करिए, कंबाइन यूजिंग दैट, कंबाइन यूजिंग दैट। तो बहुत इजी है, बिल्कुल इसको देखिए कितना सरल है। इट इज अ फैक्ट दैट, इट इज अ फैक्ट दैट मोस्ट students fail in maths and English। ये छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे आप तो आपसे गलती नहीं होगी। दैट का मतलब था इट इज अ फैक्ट, एक सेंटेंस है मोस्ट स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स एंड इंग्लिश, ये दूसरा सेंटेंस है तो आपने क्या कर दिया इसको दैट का मतलब था इट इज अ फैक्ट दैट मोस्ट स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स एंड इंग्लिश। अगला सेंटेंस है आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। अब इसको लिखा हुआ है मेक नेगेटिव, मेक नेगेटिव। इसमें आप देखो कि आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, कैन लगा है तो बस नेगेटिव के लिए नॉट लगना जरूरी है, एडजेक्टिव वर्ब है ही कैन, तो क्या लिखेंगे आई कैन नॉट। लिखिए क्या है कैन और नॉट को एक साथ कैसे क्या होता है सी ए एन वैल्यू की लगा दिया, ये भी कैन नॉट ही है। तो आई कैन नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर, I cannot operate the computer। आगे है he saved money, he buys a car, he saved money, he saved money। दूसरा सेंटेंस है he buys a car, he buys a car। इसको लिखा हुआ है combine using two, combine using two। ठीक, तो इसमें इसका आंसर होगा he saved money to, पुलिस स्टॉप हटा देंगे यहाँ से और ही में जो कैपिटल लेटर है उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे कि टू ही लिखेंगे इसमें ही सेव मनी टू, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है टू बाय अ कार। क्यों दोबारा ही लिखेंगे तो यहाँ ही लिखा ही हुआ है, एक बार ही लिखा है तो ही सेव मनी टू बाय अ कार।
के द्वारा ही लिखी की